सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे होप को लेकर। हमारा टॉपिक क्या है आज? हमारा जीएफटी तो ये कह रहा है कि भीतरी हर्षो उल्लास। भीतरी हर्षोल्लास किसको कहेंगे? आपको पता है हर्षोल्लास किसको कहते हैं? आपको पता है? पता ही नहीं? किसको पता है हर्षोल्लास? हाँ जी, बताओ। अंदरूनी खुशी। सही बात है, बैठ जाइए। हर्षो उल्लास। असल में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भौतिक चीजें या सुविधाएं जुटाने में ही मुझे खुशियां मिल जाएंगी। भीतरी हर्षो उल्लास चाहिए तो उसके लिए मेरे परिवार से मेरे संबंध होना बहुत जरूरी है। मैं टीवी खरीद के, मोटरसाइकिल खरीद के, घड़ी खरीद के, सोना खरीद के खुशियां देखना चाहता हूं। ये खुशियां नहीं है भीतरी, ये ऊपरी और बाहरी खुशियां हैं। और एक नशा करने वाला इंसान अक्सर इन चीजों में खुशियां ढूंढता है। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए बात। जबकि अंदरूनी खुशी कहाँ मिलती है? जब आप अपने मम्मी पापा, बीवी बच्चों का, परिवार का, अपने संविधान का, अपने धर्म का ख्याल रखते हैं, तब आपको असली खुशी मिलती है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है? सारे जोर से बोलिए। होप का क्या मतलब होता है? टॉपिक है आज का होप। और आशा मतलब, आशा मतलब उम्मीद। और हमारी सबसे बड़ी उम्मीद आज क्या है? किससे है? हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है कि हम नशा मुक्त होकर अपने परिवार को बढ़िया तरीके से चलाएं। ये क्या है? हमारी आशा है हमको कि हम नशा मुक्त, आशा है हमको कि हम नशा छोड़कर अपने सही ट्रैक पर एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें नशा ना हो। तो दोस्तों, अगर आप सही में नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्या नशा करने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ रही थी? नाक ना खुजाओ, नीचे कर लो ना हाथ, वहां रखोगे तो बार बार। क्या नशा करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी? जुगाड़ करो। क्या करो? चाहे घर का ताला तोड़ो, चाहे बाहर का, मुझे जुगाड़ करना। चाहे रिक्शा चलाओ, चाहे नौकरी लाला जी की करो, जुगाड़ तो करना। यही कर रहा था मैं मान लो आप 1,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, रोज, और आपने 500 रुपये दे दिए, 800 रुपये दे दिए घर में, और 200 रुपये का कर लिया आपने। क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने घर में भाई साहब कोई कमी, ये तो यार कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, कमी नहीं छोड़ रहा। तो तू नहीं तो करना था घर का, किसने करना था? तेरे से हम ये नहीं कह रहे हैं कि तू 1000 में से कितने खर्च कर रहा है। हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम कहाँ है? हिसाब इसका दे, हिसाब। और तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें, अब फालतू मत बोलियो मेरी बीबी, तुझे मैंने, औकात में रह। कल से 800 भी नहीं दूंगा, कल से 500 कर दूंगा। कर भी देते हो आप। कई भाई नशे का जुगाड़ नहीं हुआ, 200 के 400 लग गए, तो कटौती कहां से होगी? वो बीवी पहले ही परेशान है। बीवी वो कह रही है तू ये, और किसी दिन पैसे छिन गए, नहीं मिले, दिहाड़ी नहीं लगी, तो फिर क्या करोगे? कहां मांगोगे? बीवी से। किससे मांगोगे? वो कहेगी इतने कमा के तूने नहीं दिए जितने तूने बर्बादियां, तबाहियां
कर दी। भाई साहब वो ये कह रही है, सवाल ये नहीं है तो वो इतने पैसे कमाता है और हमें खर्चा पानी चला रहा है। सवाल ये है कि जो तू अपने ये वाले पैसे हिस्सा काट रहा है हमारे घर का, परिवार का, बच्चों का, इसका हिसाब दे, कहाँ जा रहे हैं ये। और तुम क्या कह रहे हो, मैं थोड़ा नशा ही तो कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। तुम्हारी जन्मपत्री में लिख क्या है, नशा करूंगा, ये तुम्हारी जन्मपत्री में लिख क्या है क्या। तेरा नशा नहीं छूटेगा भाई, क्योंकि एक बात को तू बार बार, जो आदमी एक इतनी सी बात याद नहीं रख पा रहा वो बीमारी और रिकवरी कैसे याद कर लेगा भाई साहब। अवेयर नहीं, जागरूक नहीं है यार, उसकी एकाग्रता अच्छी। फिर ये मत कहना सेंटर में नशा नहीं छूटता, सेंटर में सब कुछ छूट रहा है भाई साहब, तुम साथ नहीं दे रहे हो। तुम भाई साहब अपने ध्यान को कहीं कहीं भटका रहे हो। बीवी बोलेगी सवाल ये नहीं है कि तू घर का खर्चा उठा रहा है, सवाल ये है कि बता ये क्या कर रहा है तू। और वो ये 200 रुपये भी जो आप अपने पास रख रहे हैं, 500 रुपये, मतलब इसके जो भी पैसे बचाए आपने कमा के, आधे पैसे के नशे कर लिए और आधा आप घर में दे रहे हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई साहब तुम डे बाय डे अपने को खत्म कर रहे हो, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपके जीवन से आशाएं खत्म हो रही है, हिम्मत खत्म हो रही है। देखिए एच का मतलब होता है, क्या होता है एच का मतलब, एच ओ और पी, एच ओ और ई। एच मतलब ऑनेस्टी, क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब मुझे अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। और ओ फॉर ओपन माइंड, ओपन माइंड। और पी फॉर पेशेंस, ई फॉर एफर्ट, मतलब ये सब्र। ये क्या है, खुला दिमाग। क्या है ये, दिमाग खोल लो भाई साहब, कहीं का कोई भी कुछ नहीं है, सब घर का है। पेशेंस का मतलब होता है सब्र रखो, हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने और एक दिन में ठीक होना भी पॉसिबल, एक दिन में सारी चीज वापस आना पॉसिबल। जुड़े रहो ग्रुप के साथ, जुड़े रहो, ईमानदारी के साथ ग्रुप से जुड़े रहोगे तो नशा छूटेगा, नहीं तो सच कह रहा, जुड़कर बताइए बात, अगर ग्रुप के साथ जुड़े रहोगे तो नशा। और ये है प्रयास, इसका मतलब क्या है, प्रयास। मेरे एफर्ट्स नशा मुक्ति की तरफ हैं या नहीं, मेरे प्रयास नशा मुक्ति की तरफ। यकीन करो दोस्तों, आप यकीन करो, आप तुम्हारा हरकतें बताती हैं कि तुम नशे की तरफ, छुटकारे की तरफ, तुम और ज्यादा दलदल में फंसने जा रहे हो भाई साहब, क्योंकि तुम्हारा मन, भाई साहब तुम्हें स्कूल में भी घसीट के ले जाया गया था पढ़ने के लिए कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, क्लास में चला जा। वहां पर भी तुम क्लास में जाने को तैयार, और यहां पर भी आप क्लास में जाने को तैयार। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए ये बात। और इसीलिए आपके जीवन से आशा समाप्त होती जा रही है। जिसके इंसान से आशाएं खत्म होती हैं तो निराशाएं शुरू हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। और वही हो गया आपके जीवन में, निराशा भी आ गई है और अकेलापन भी आ गया है। तो दोस्तों अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ईमानदार भी होना पड़ेगा, खुला दिमाग भी रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और आपको एफर्ट्स, प्रयास भी ईमानदारी से। देखिए अगर मुझे कोई काम करना है तो बस मेरे अंदर जोत जलनी चाहिए, या मुझे करना है, मुझे मतलब दबाव में नहीं, तो आप रिकवरी में आ जाओगे। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताया बात। अगर ऐसा करके बहुत सारे लोग अपनी रिकवरी बना सकते हैं तो मैं भी रिकवरी बना सकता हूं। देखिए होप जो हमारा टॉपिक है ना आज का, होप, हमारे जीवन से सबसे ज्यादा उम्मीदें खत्म हो गई। और नशे के मामले में तो हम
बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, मतलब